मन की प्रोग्रामिंग कैसे की जाए? आप लोगों के मन में ये सवाल तो ज़रूर आया होगा कि ये आखिर मन की प्रोग्रामिंग होती क्या है? बार बार एक ही विचार को दोहराने से वह हमारे मन में घर कर जाता है। इसे ही मन की प्रोग्रामिंग कहते हैं। ये प्रोग्रामिंग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके की हो सकती है, क्योंकि यह आपके ही विचारों से बनी होती है। जैसे कोई इंसान सोचता है कि उसके पास बहुत पैसा है और उसे कभी भी जीवन में पैसे की कमी नहीं होगी। यदि कोई सोचता है कि मुझ में भरपूर आत्मविश्वास है, तो उसमें कामों में उसका आत्मविश्वास झलकता है। यह बचपन से ही हम अपने अंतर मन में प्रोग्रामिंग करते रहे हैं। बच्चा जब छोटा होता है तो उसे सही गलत के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। हम उसे जैसा बोलते हैं, जैसा सिखाते हैं, वह बच्चा वैसा ही सीखता है। इस प्रकार उसके अंतर मन में वैसे ही प्रोग्रामिंग हो जाती है। उदाहरण के लिए हम देखें तो कोई भी माँ अपने बच्चे से कहती है, देखो बेटा, आज शाम को मेहमान आने वाले हैं। शाम को बच्चा देखता है कि सचमुच मेहमान आए हैं। फिर एक दिन वह बेटे से कहती है, आज बारिश होने वाली है, और अगले ही दिन बारिश हो जाती है। अब चूंकि बच्चा छोटा है, इसीलिए उसे पता नहीं है। माँ को रिश्तेदारों का फोन आया था कि वे आने वाले, या माँ ने बादल देखकर कहा कि बारिश होने वाली है। बच्चे को तो लगता है माँ जो कहती है वही सच होता है। फिर एक दिन यही माँ बच्चे से कहती है, तुम नालायक हो, तुम किसी काम की नहीं हो, और तुमसे कभी भी कोई काम ढंग से नहीं होता है। यह निगेटिव विचार उसके मन में घर कर जाता है और वह इस बात को सच मान लेता है। समय के साथ उसके मन में निगेटिविटी प्रोग्रामिंग हो जाती है। इस कारण वह बड़े होकर कोई भी काम ढंग से नहीं करता है। माता पिता को यह लगता है कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, इसीलिए उसके अंदर ऐसे बदलाव आ रहे हैं कि वह किसी की बात नहीं सुनते, कभी किसी का कहा हुआ नहीं सुनते। कई बच्चों में आपने देखा होगा कि वे जैसे जैसे बड़े होते हैं और अधिक चिड़चिड़ाहट उनके अंदर आ जाती है। वह किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। कि प्रोग्रामिंग में माता पिता, टीचर, दोस्त, विज्ञापन, पंडित, पुरोहित, टीवी चैनल्स अथवा नेताओं के जरिए होता है। टीचर अगर बच्चे को बार बार कहे कि तुम गणित में कमजोर हो, तुम इसमें कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम हमेशा बीमार रहते हो, तो उसका अंतर्मन यह बात सच मान लेता है। इसी तरह बचपन से ही अंतर्मन में प्रोग्रामिंग होती जाती है और इसी के अनुसार इंसान जीवन भर कार्य करता रहता है। इस मजबूत प्रोग्रामिंग की वजह से उसमें तरह तरह की गलत प्रवृत्तियाँ, पैटर्न्स बनने लगते हैं। उसके साथ कुछ घटनाएं बार बार होने लगती हैं। जैसे कुछ लोगों का पैटर्न होता है कि वे हर जगह हमेशा देर से पहुंचते हैं, हालांकि वे जल्दी पहुंचना चाहते हैं, घर से जल्दी निकलना चाहते हैं, परंतु उनकी देर से पहुंचने की प्रोग्रामिंग इतनी मजबूत हो चुकी होती है कि वे समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। हर बार हर जगह वे देर से पहुंचते हैं और यही आदत दोहराते रहते हैं। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि वे सही जगह पर गलत वक्त पर पहुंचते हैं। जैसे उन्हें स्टेशन पहुंचना है, वे सही जगह तो पहुंचते हैं, किंतु गाड़ी निकल जाने के बाद, यानी गलत वक्त पर। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है कि वे सही वक्त पर तो पहुंचते हैं, मगर जगह गलत हो। शादी के मुहूर्त पर पहुंचना होता है, वे वक्त पर तो पहुंचते हैं, मगर हॉल गलत होता है। ऐसे ही कुछ लोगों का पैटर्न होता है कि उनके पास वक्त पर पैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग किसी न किसी से टकराते रहते हैं, कुछ लोगों को बार बार एक्सीडेंट होता रहता है आदि। ये सारे पैटर्न गलत प्रोग्रामिंग, गलत विचारों को बार बार दोहराने से होते हैं। गलत वैचारिक ढांचे की वजह से हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाता है, जिन्हें साइकोसोमेटिक डिसीज, मनोशारीरिक बीमारियां कहा जाता है। ऐसी बीमारियों में 90% बीमारियां मन से संबंधित होती हैं और 10% शरीर से संबंधित होती हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं और आपका बच्चा छोटा है, तो कोशिश करें कि आप उसे अच्छे से अच्छी शिक्षा दें और उसकी कमियों को बार बार ना दोहराएं, बल्कि उसे प्रेरित करें, उसकी कमियों को और सुधारें। कमियों के बारे में उसे बार बार याद ना दिलाएं, बल्कि उसकी कमियों को उसकी ताकत बनाएं, जिससे उसके अंदर गलत प्रोग्रामिंग ना हो, बल्कि उसके अंदर पॉजिटिविटी आए और उसकी प्रोग्रामिंग अच्छी हो। आशा है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। ऐसी ही जानकारी के लिए और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट